नमस्कार एस्पिरेंट्स, स्वागत है आज के इस हाई यील्ड विश्लेषण में। आज का अपना सीधा टारगेट है यूपी लेखपाल और बाकी स्टेट बोर्ड एग्जाम्स की कट ऑफ को डिसाइसिवली क्लियर करना। इस सेशन में हमारा पूरा फोकस यूपी के सारे आयोग, निगम और उनकी स्थापना वर्ष पर रहेगा। एकदम टिप्स पर याद करा दूंगा आपको, कोई भी आयोग हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और जो छोटी छोटी बारीकियां होती हैं ना, जो सीधे एग्जाम में आती हैं, उन्हें भी डिटेल में कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस डेंस टॉपिक को एकदम आसान बनाने के लिए इस पूरी जानकारी को हमने 5 हिस्सों में बांट दिया है। पहला, वीआईपी कमीशंस और बोर्ड्स। दूसरा, सोशल जस्टिस और राइट्स। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी। चौथा, नेचर और एग्रीकल्चर। और आखिरी, पांचवा, की स्टेट एक्ट्स। सबसे पहले उन हैवी वेट, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जो हर पेपर में देखी जाते हैं। तो पहला सेक्शन है वीआईपी कमीशंस एंड बोर्ड्स। ये वो हैवीवेट रिक्रूटमेंट और एजुकेशन बोर्ड्स हैं जो शायद ही किसी एग्जाम पेपर से मिस होते हैं। इनका डेटा तो बिल्कुल सॉलिड होना ही चाहिए। 1937, सच कहूं तो ये वर्ष बाकी सभी का ग्रैंडडैडी है। 1 अप्रैल 1937 को स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी की। ये साल एकदम एग्जाम का ऑल टाइम फेवरेट सवाल है। ध्यान दीजिएगा, इन नोट्स से एक बेहद जरूरी स्ट्रक्चरल डिटेल निकल कर आती है। यूपीपीएससी में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं। एग्जामिनर्स अक्सर इन्हीं नंबर्स में हमें कंफ्यूज करते हैं, इसलिए इसे बिल्कुल प्रॉपरली ध्यान में रखना है। अब इन बोर्ड्स को क्रोनोलॉजी से याद करना सबसे आसान है। देखिए, सबसे पहले 1937 में यूपीपीएससी आया, फिर 1988 में एक अध्यादेश आया जिसके तहत 1990 में यूपीएसएससी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग स्थापित हुआ। और एकदम लेटेस्ट जो 1 अगस्त 2023 को बना, वो है यूपी शिक्षा सेवा आयोग। यहाँ एक कमाल का फैक्ट ये है कि यूपीपीएससी और नया शिक्षा आयोग, इन दोनों का मुख्यालय प्रयागराज में है, लखनऊ में नहीं। इसे हाईलाइट जरूर कर लीजिए। बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, सोशल जस्टिस एंड राइट्स। यहां बात होगी उन आयोगों की जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। इनकी डेट्स थोड़ी ट्रिकी होती हैं, इसलिए इन्हें ग्रुप बनाकर समझेंगे। यहां एक ऐसी शानदार डिटेल है जहां अक्सर गलतियां हो जाती हैं। यूपी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन पहले 9 मार्च 1993 को हुआ था, लेकिन इसे ऑफिशियली स्थापित किया गया 5 जनवरी 1996 को। और अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो 2014 के बाद से इसमें एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 25 सदस्य होते हैं। फॉर्मेशन और एस्टैब्लिशमेंट, इस छोटे से फर्क को हमेशा ध्यान रखना है। बाकी सोशल जस्टिस आयोगों के लिए इस टाइमलाइन को अपने माइंड में एकदम फिक्स कर लीजिए। 1995 में 2 बड़े आयोग एक साथ आए, अनुसूचित जाति आयोग और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। अनुसूचित जाति आयोग में 1 अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष होते हैं। इससे ठीक 1 साल पहले 1994 में अल्पसंख्यक आयोग बना, जिसमें 1 अध्यक्ष और अधिकतम 6 सदस्य होते हैं। थोड़ा और आगे चलें तो 2013 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग बना और 18 जुलाई 2014 को एनआरआई विभाग का गठन हुआ। एक प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ने से ये चीजें आसान लगने लगती हैं। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी। ये वो विशाल निगम है जो पूरे राज्य का निर्माण करते हैं और उसे ऊर्जा देते हैं। यहां आपको कुछ बेहतरीन मेमोरी ट्रिक्स मिलने वाली हैं। देखिए, पेपर बनाने वालों को एनोमलीज या एक्सेप्शंस बहुत पसंद होते हैं, इसलिए इस डिटेल को कानपुर एक्सेप्शन की तरह याद रखें। यूपी में ज्यादातर मुख्यालय आपको लखनऊ में मिलेंगे, लेकिन यूपी राज्य औद्योगिक विकास निगम यानी यूपीएसआईडीसी और यूपी औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपीएसआईडीए, ये दोनों 1961 में बने और दोनों कानपुर में स्थित हैं। साथ ही यूपी वित्त निगम का मुख्यालय भी कानपुर में ही है। तो बस याद रखना है कि औद्योगिक विकास और वित्त, इनको कानपुर के साथ लिंक कर दीजिए। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेट्स को ना एक कहानी की तरह लिंक करते हैं। सबसे पहले सड़क पर परिवहन आया। 1972 में यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम यानी यूपीएसआरटीसी बना। उसके अगले ही साल 1973 में राज्य सेतु निगम ने पुल बनाना शुरू किया। फिर 1986 में राज्य निर्माण एवं आवासन रचना विकास निगम बना। 2003 में गांव-गांव तक सड़कें पहुंची यानी ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण आया। और आखिर में 2007 में यूपीईडा यानी एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण बना। देखिए कैसा बढ़िया लॉजिकल फ्लो है, इसे रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
अब एनर्जी यानी ऊर्जा का सिलसिला देखते हैं, जो करीब 2 दशकों तक लगातार चलता रहा। शुरुआत होती है अप्रैल 1983 में यूपीएन ईडा से, यानी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा। फिर 1985 में जल विद्युत निगम आया, 1993 में ऊर्जा विकास निगम बना। इन सबको रेगुलेट करने के लिए 1999 में विद्युत नियामक आयोग स्थापित हुआ, जिसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। और फाइनली साल 2000 में विशाल यूपीपीसीएल की स्थापना हुई, जो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत बना था। सेक्शन 4 नेचर, एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म। अब आते हैं इस हिस्से पर जहां पूरे सिलेबस का सबसे आसान और प्रभावी मेमोरी हैक छिपा हुआ है। जरा 1974 ट्रिपलेट्स के इस मेमोरी हैक को देखिए। इन तीनों को एक साथ चंक करके याद रखना है। यूपी राज्य पर्यटन विकास निगम 20 सितंबर 1974 को बना। यूपी राज्य वन निगम भी 1974 में आया और यूपी राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड भी 1974 में ही स्थापित हुआ। इन तीनों का एक ही स्थापना वर्ष है और इन सब के मुख्यालय लखनऊ में है। मतलब वन, पर्यटन और इलेक्ट्रॉनिक्स, एक साल एक शहर। एग्जाम में ना ये हैक आपका बहुत टाइम बचाने वाला है। एग्रीकल्चर और जल संसाधनों को हम इस टाइमलाइन में सेट करते हैं। शुरुआत थोड़ा पहले होती है 1964 में कृषि उत्पादन मंडी परिषद से। फिर पानी की ओर चलते हैं, 1975 में जल निगम और 1979 में मत्स्य विकास निगम। इनके बीच में 1976 में राज्य भंडारण निगम याद रखना है। और 2000 के दशक में आए तो 2002 में राज्य बीज विकास निगम बना और 28 सितंबर 2006 को राज्य जैव विविधता बोर्ड आया। एक्ट्स वाले सेक्शन पर जाने से पहले इन मिसलेनियस पर बेहद जरूरी फैक्ट्स को बिल्कुल पक्का कर लीजिए। जैसे यूपी में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होने वाला अनाज गेहूं यानी वीट है। दूसरा, बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत ठीक 7 जिले आते हैं। लेखपाल परीक्षा में ऐसी डायरेक्ट जानकारियां अक्सर पूछ ली जाती हैं जो एग्जाम में सॉलिड फ्री के मार्क्स दिला सकती हैं। सेक्शन 5 की स्टेट एक्ट्स। हम अपने आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं। यह सेक्शन उन जरूरी लेजिस्लेटिव एक्ट्स के बारे में है जो जमीन, नागरिक अधिकारों और गवर्नेंस की बुनियाद हैं। और हां, लेखपाल एग्जाम्स के लिए यह सेक्शन एब्सोल्यूट स्कोरिंग एरिया है। जमीन से जुड़े इन एक्ट्स को बहुत ध्यान से समझिएगा। कहानी शुरू होती है ग्राम आबादी अधिनियम 1947 से। यहाँ एक सबसे बड़ा कैच है जमींदारी उन्मूलन अधिनियम में। ये एक्ट पारित तो 1950 में हुआ था, लेकिन लागू हुआ 1952 में। इस बारीकी को जरूर नोट कीजिए। इसके बाद ज्योतसीमा आरोपण यानी सीलिंग एक्ट 1960 में, भूमि विधि अधिनियम 1977 में और 2013 का भूमि अर्जन पुनर्वासन अधिनियम आता है। और इस लिस्ट को पूरा करता है बिल्कुल मॉडर्न 2016 का रियल एस्टेट यानी रेरा अधिनियम। अंत में आइए इन सिविक डेट्स को सिक्योर कर लेते हैं। लोक सेवा न्यायाधिकरण 1976 में आया। वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट याद रखिएगा 1 जनवरी 2008 को लागू हुआ था। 2010 में 2 चीजें आईं, निःशुल्क शिक्षा नियम और राज्य सुरक्षा आयोग, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। और 2011 तो बहुत ही क्रूशल है क्योंकि इसी साल जनहित गारंटी अधिनियम आया और राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण भी बना। इस अथॉरिटी को भी चीफ मिनिस्टर ही चेयर करते हैं। तो इस चर्चा को समाप्त करने से पहले चलिए एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। सोचिए, जब यूपी के ज्यादातर आयोग लखनऊ में आराम से एस्टैब्लिश्ड हैं, तो 1961 में बने वो कौन से 2 बड़े औद्योगिक आयोग हैं जिनका मुख्यालय कानपुर में है? याद आया? कानपुर एक्सेप्शन। इसे अपने माइंड में वेरीफाई जरूर कीजिए, क्योंकि देखिए एग्जामिनर्स को एक्सेप्शंस पसंद हैं और यही ट्रिकी पॉइंट्स आगे चलकर रैंक डिसाइड करते हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर सेशन को रिवाइज करते रहिए। ये डेट्स और ट्रिक्स डेफिनेटली आपकी बहुत मदद करेंगे। कीप स्टडिंग हार्ड। नमस्कार।